अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देगी मटन कौरमे की रेसिपी। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल और खुशबूदार मटन कौरमा किस तरह बनाते हैं, चलें जी आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत ही जिसका गोश्त जो है बहुत ही जूसी और टेंडर तैयार हुआ था। बहुत इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और इसको मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी खुश्क कर लिया था। तो ये देखें, नमक डाल के 1 चम्मच और इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और इसके साथ ही लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे। सूखा धनिया इसमें डाल दिया और साथ ही इसमें डाल दी हमने दही। दही डाल दिया था 3 टेबल स्पून। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन यही काफ़ी है। तो इसको साथ ही वज़न से देखें तो अब ये 100 ग्राम के करीब होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। तो इसको रखने के बाद हमने बाकी का काम कर लेना है। इसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और इसको हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद के साथ ही हमने इसमें साथ ही दही दही भी डाल देनी है। अगर आप दही नहीं भी डालेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पहले हमने मैरिनेशन में दही का इस्तेमाल किया हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा और इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो दिखने में आपको चीज़ें ज़्यादा लग रही होती हैं, लेकिन जब हम इसको टीस्पून से नाप करते हैं ना तो ये वैसे ओरिजिनल काफ़ी कम होती हैं। तो इसलिए आपको मेजरमेंट बताते हैं चम्मच के साथ। पेस्ट तैयार होने के बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में एक थोड़ा हाफ़ कप मैंने ऑयल शामिल किया। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और इसको इस हद तक हमने ब्राउन करना है। इसमें सिंपल हमने मसाले डालने हैं। दालचीनी का पीस है, एक है लाल मिर्च है, बादियान का फूल है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार सा आता है और बाकी हम पिसे हुए मसाले डालेंगे जो कि हमने मैरिनेशन में डाले हैं। गरम मसाला जो मिक्स था वो आपको दिखा चुके हैं, वही मसाले थे, इसके अलावा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। तो खड़े मसाले जब हम इस तरह ऑयल में भूनते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार सा आता है। बादियान का फूल और तेज़ पत्ता इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसी तरह से हमने मटन की भी बुनाई कर ली। मटन की बुनाई हमने इसी तरह अच्छे से करनी है। इससे जो है गोश्त की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और एंड तक इसका फ्लेवर शानदार फ़ील होता है। तो आपने अगर मज़ेदार सा मटन कौरमा खाना है तो इसको इसी तरह बनाएँ। बनाया हुआ जो हमारा पिसा हुआ पेस्ट था, टमाटर और दही का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसका जो पानी है दही और टमाटरों का, भून लेंगे इसको अच्छी तरह से क्योंकि इसका कच्चापन हमने लाजमी ख़त्म करना है। अगर टमाटरों की का कच्चापन या स्मेल हम ख़त्म नहीं करेंगे ना तो ये एंड तक रहती है जो कि नागवार फ़ील होती है। थोड़ा सा मज़ीद भी पानी डाल देंगे और इसको हमने कुकर में लिड लगा लेनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गोश्त अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट और जूसी बने। तो इसको पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए थे और चलें जी इसको ओपन करते हैं। ओपन करके दिखाते हैं ना कि ये देखें कितना जूसी और सॉफ्ट सा मटन तैयार हो गया था। इसको हमने मज़ीद पकाना है क्योंकि इसमें जो पानी है ना वो सॉफ्ट हो जाए, वो मतलब कि वो ड्राई हो जाए। जब भी इसका पानी कौरमे का ड्राई हो जाएगा ना तो आपको दिखाते हैं कि मज़ीद इसको किस हद तक हमने पकाना है। आप देख लेंगे कि 10 मिनट लिड लगाने के बाद मटन अगर आपका नरम है, छोटा है जानवर, तो आप इसको 10 मिनट के लिए बॉयल करें। अगर आप देखते हैं कि मटन सख्त है या बड़े जानवर का है तो आप इसको 15 मिनट के लिए लिड लगाएंगे। इससे सॉफ्ट और जूसी सा क्रीमी सा हमारा मटन तैयार होगा। तो इसका कौरमा बनाने के लिए मज़ीद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको अच्छी सी 2 से 3 भुनाई इसकी करें जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। तो ये देखें, पानी ने डाला था ना तो कवर लगा के हल्की आंच पे छोड़ा था और ये देखें ऊपर से ऑयल आना शुरू हो गया है और यही कंसिस्टेंसी ग्रेवी की मुझे चाहिए। और आप करते हैं इसको डिश आउट प्लेट करते हैं आप किसी भी डोंगे में, बाउल में डाल के आप इसको मेहमानों के आगे रखेंगे ना तो उनके वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी था और मसाले बिल्कुल ही सिंपल घर वाले। तो थोड़ा सा जो है मेहनत करके हमने इसको टेस्टी सा बनाना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
और वीडियो के साथ रहा करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, अपनों के साथ इसे लाजमी शेयर किया करें और इतने मज़ेदार से खाने घर पे बनाएं, इंजॉय करें और अपनों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। और साथ ही मैं हरा धनिया और लीमू रख दिया था, क्योंकि बहुत ही लीमू के बगैर तो लगता है कोई कढ़ाई खाएं या कोई कौरमा खाएं ना, बहुत कमी महसूस होती है लीमू की, ताकि खट्टा मीठा खट्टा सा इसका फ्लेवर होता है और बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी आ जाता है जिसके सामने भी इसी तरह की रेसिपीज़ का जिक्र करें। आप भी ट्राई करें इसी तरह से और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।